हेलो बच्चों, अब तक हमने सीखा वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका हमने अब तक वर्कशीट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम वर्कशीट नंबर 4 देखने जा रहे हैं। मैं बस एक सेटिंग कर लेता हूं कैमरा की। ऑडियो सेटिंग सही है क्या? हाँ, ओके, सब सेटिंग सही है। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, ये है पार्ट 2। ये है पार्ट 2। अब तक हमने पार्ट 1 पिछले पार्ट में हमने देख लिया है। अभी हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, वर्कशीट नंबर 4, पार्ट 2। ठीक है, हम डायरेक्ट सीयूक्यू से स्टार्ट करेंगे। सीयूक्यू में क्वेश्चन नंबर 1 है, CUQ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पर्सन ए डज 500 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, मैं समझाते जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, समझाते जाऊंगा मैं, क्वेश्चन के साथ में उसका पीछे का रीजन भी समझाते जाऊंगा, मैंने क्यों वो फॉर्मूला यूज किया, कैसे यूज किया। ओके, आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आप चैट में बोल सकते हो। अ पर्सन ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स। वर्क इज 500 जूल्स, टाइम इज 10 मिनट्स। अब देखो, मिनट्स को तुरंत हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे जूल दिया है, तो हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 into 60, that is 600 seconds. ठीक है, अनदर पर्सन बी डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। ये ए, वर्क डन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए। वर्क डन बाय बी कितना बोला वो? 600 जूल्स। टाइम टेकन बाय बी इन 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स को भी मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूंगा। 6 टू 12, 1200 सेकंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बी के लिए, ये हो गया हमारा गिवन ए के लिए। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? लेट द पावर डिलीवर्ड बाय ए एंड बी बी P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। देन पावर डिलीवर्ड हमको P1 बाय P2 ये निकालना है। P1 और P2 की जगह पे हमें P और PB लिख देता हूं। ठीक है, हमको बस ये इसका रेशो निकालना है, PA अपॉन PB। बाकी सब ऑप्शंस में मैच हो जाएगा। ठीक है, PA अपॉन PB निकालेंगे हम, ऑप्शंस में बाकी सब कुछ मैच हो जाएगा। रेशो निकालेंगे PA अपॉन PB। तो देखो, पावर A इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो वर्क डन है 500 जूल, वर्क डन बाय A अपॉन टाइम टेकन बाय A। वर्क डन बाय A होगा 500 जूल्स, टाइम टेकन होगा 600, तो 5/6 हो गया। What? Power by B is equal to work done by B upon time taken by B is equal to 600 by 1200। हम इसको 6 के टर्म में लिखेंगे, 3/6 हो गया। तो ठीक हो, यहां पे PA अपॉन PB अगर मैं देखूं, PA अपॉन PB अगर मैं निकालना चाहूं तो आ जाएगा 5/6 अपॉन 3/6, दैट इज 6 गया, 5/3। देखो, PA ज्यादा है, PB कम है, तो हम इस पर से सीधा सीधा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5/3। ये हमारा आंसर आ गया। इससे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं PA इज ग्रेटर देन PB। A ने किया हुआ वर्क B ने किए हुए वर्क से ज्यादा था। हमारे ऑप्शंस के हिसाब से हम लिख देंगे P1 इज ग्रेटर देन P2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, वो I² R, V² बाय R,
VI, ये सब हमको फॉर्मूला नहीं यूज करना है। यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ऑप्शंस है टाइम टेकन पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर इज इक्वल टू टाइम टेकन पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड। सेकेंड ऑप्शन में हमको दिया हुआ है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। थर्ड ऑप्शन में हमको दिया है एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू टाइम टेकन। फोर्थ ऑप्शन में हमको दिया है नन ऑफ दीज। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहां पे देखो हमारा फॉर्मूला कहता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, बट वर्क डन कितना काम हम कर सकते हैं इज द एनर्जी दैट वी हैव गिवन, ठीक है। जितना हमें एनर्जी है हम उतना ही काम कर पाएंगे, इसलिए वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम एनर्जी गिवन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 आर नॉट करेक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम है चैट में लिख दो, ठीक है, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। कितने कम टाइम में कितना ज्यादा काम करता है उसी को हम पावर कहेंगे। थ्री, रिलेशन बिटवीन द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। पावर एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में रिलेशन देखो, हमने कल है ना गलत करते करते इसका कुछ रिलेशन बनाया था। तो हमको पता है कि एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर से हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला था। तो वो फॉर्मूला था पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन हमने लिखा था हाफ mv² पर यूनिट टाइम। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में हमने लिखा वर्क डन, है ना। उसके बाद में हाफ बाहर आ गया, m ऐसे इंटू वी अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया वो, हाफ इंटू एम ए इंटू ये v बच गया, ये v एम ए क्या होता है, फोर्स होता है, वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर का हाफ। इसका मतलब कौन बड़ा, पावर एवरेज बड़ा या इंस्टेंटेनियस पावर बड़ा, इंस्टेंटेनियस पावर बड़ा। देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक पावर का ग्राफ है, पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो एवरेज पावर आएगा, देखो इंस्टेंटेनियस पावर देखा, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर अगर इस पॉइंट पे मैंने देखा तो ये आएगा, दिस इज सपोज पावर इंस्टेंटेनियस, है ना, उस टाइम की पावर। तो वहां पे पावर वेरी करेगी ना, 0 से लेकर कुछ हाईएस्ट पावर तक। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो थोड़ा हाई होगा उस टाइम, या फिर लो भी हो सकता है, बट हम हाईएस्ट पकड़ेंगे। तो हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा डबल होता है एवरेज के। ठीक है, ये ऐसा है समझने के लिए, पर ठीक है हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके। या आपने ग्राफ भी पहली बार देखा होगा, ये साइन ग्राफ है, ठीक है, कॉस ग्राफ, साइन का ग्राफ, या हम आगे सीखने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बस इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको साइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, हाँ होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, इन सब का ग्राफ होता है, आगे हर चीज का ग्राफ आएगा। आपने ना पिछले साल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सीखा नहीं था, तो मेरे हिसाब से ना आपने वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम
8th स्टैंडर्ड के लिए करा रहे हैं। तो क्या करना, एक बार बाइनोमियल थ्योरम का वो लेक्चर देख लेना। आज और कल ये 2 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के लिए, वो एक बार देख लेना। इसके बाद लॉगरिथम भी हम पढ़ाएंगे। तो क्या करो, जितना नॉलेज लेते आएगा ले लो। ये अभी छुट्टियां चल रही है, 8 तारीख तक आपको छुट्टियां है। तो क्या करो, तब तक जितना पढ़ते आएगा उतना पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि वो 8th का है, ये 9th का है। अब बस पढ़ना है, ये ट्राई करो। अब तो आपका पक्का है कि आप 100% लेवल 5 में जाओगे, बट उसके लिए ये पक्का करना ज़रूरी है कि आपका नॉलेज अच्छा है। ठीक है, रट्टा मार के हमको नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इज कॉल्ड। ये तो मैंने बताया ही नहीं। पावर आउटपुट, ओपी मतलब आउटपुट। ये जो ओपी लिखा है, ओपी का मतलब क्या होगा, आउटपुट, और पावर इनपुट। आईपी का मतलब इनपुट। इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं पीओपी पीआईपी। तो पावर आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, पावर को छोड़ो, आउटपुट अपॉन इनपुट क्या देता है, इफिशियंसी। सिंपल है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हम इसका आउटपुट और इनपुट पावर से निकाल रहे हैं, तो ये हो गया पावर की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ पावर। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, एनर्जी स्पेंट, इफिशियंसी, टोटल पावर वर्क डन। तो दिस इज कॉल्ड एज इफिशियंसी, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इफिशियंसी, इफिशियंसी हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर कितनी दी, पावर कितनी निकली, या फिर हमने अलग अलग एनर्जी से भी हम निकाल सकते हैं इफिशियंसी। इतना नहीं है, एनर्जी हमने कितनी टोटल एनर्जी दी और कितना टोटल वर्क डन हुआ, उससे भी हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीका होता है। टेम्परेचर हमने कितना दिया, उससे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, मतलब बस इनपुट अपॉन आउटपुट हमको इफिशियंसी देगा, ये याद रखो। अलग अलग टाइप के इफिशियंसी होते हैं। तो यहाँ पे वो पावर इफिशियंसी की बात कर रहा है। पावर इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, अगला, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर का एसआई यूनिट हमने पहले ही सीखा है। पावर का एसआई यूनिट है वाट। दिया है वहां पे, ऑप्शन ही नहीं है सर, वाट तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन होता है जूल, पर यूनिट टाइम होता है सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। दिया है क्या, यस, ऐसे दिया है, जूल एस रेस टू -1। अब देखो ये सेकंड डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तब रेस टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा सीयूक्यू क्वेश्चंस खत्म होते हैं, लेवल 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। ठीक है, चैट में लिख दो, यस सर नो सर लिखते जाओ। ठीक है, चैट आपकी दिखेगी नहीं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग में चैट दिखेगी नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेवल 1। लेवल 1 है क्वेश्चन नंबर 1, एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर। एक इंजन 10 किलोवाट पावर डेवलप कर लेता है। पावर इज इक्वल टू 10 किलोवाट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg? ओके, मास ऑफ 200 kg, टू हाइट ऑफ 40 मीटर। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, किसी भी चीज को नीचे से एक हाइट तक उठाने के लिए हम जो भी एनर्जी में चेंज कर रहे हैं वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमने जो चीज को उठाया है वो उठाते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ।
ये कब होगा? जब वेलोसिटी में बहुत हल्का चेंज होगा, तब हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, हमने बस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया है इसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में, तो टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली इंटीग्रेट करते टाइम हम ये ऐसा सोचते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मास दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, पावर दिया है क्या, बट किलोवाट है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 1000, 10,000 वाट केजी मीटर। ओके, तो पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू mgh, है ना, अपॉन टाइम। पावर का हमको मिल गया फॉर्मूला, तो पावर इज इक्वल टू m 200 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं ना, 9.8 की बजाय। हाइट कितनी है 40 अपॉन टाइम। पावर दिया है क्या? हाँ दिया है 10,000 वॉट। ओके, बस अब जीरोस को कट करना है, यहाँ पे है 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट, 4 जीरो कट, तो t इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 सेकेंड। देखो आ रहा है, यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। अब किलोवाट है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं 2000 वाट लिख देते हैं। What is the amount of water it can rise in 1 minute to a height of 10 मीटर पर सेकेंड? टाइम दिया हुआ है, क्या है भाई 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 10 मीटर हाइट दी है, जी की वैल्यू भी दे दी है। अब फिर से है भाई, हाइट, एक हाइट पे राइज करना है तो एनर्जी में कन्वर्जन होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम पावर इज इक्वल टू फिर से mgh अपॉन टी लिखेंगे। तो पावर दी है हमको 2000, मास दिया है क्या? मास ही पूछा है, मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाउ मच वाटर कैन वी रेज, ऐसा पूछा है। तो m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम इज 60 सेकेंड्स। फिर से यहां से 2 जीरो कट, 2 जीरो कट, यहां का जीरो मत कट कर देना, ठीक है। 60 इंटू 20, 6 टू द 12, 0 0 इज इक्वल टू m। तो मास इज इक्वल टू 1200 kg। यस, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, अटेम्प्ट करते जाओ, हम वो भी सॉल्व करने वाले हैं। आपका डायरेक्ट आईआईटी में हम ऐसा बुक ही कर देंगे सीट। A truck pulls a trailer of mass 1200 kg। मास दिया है 1200 kg, ठीक है। इतने सिंपल सिंपल सवाल नहीं आते जेडब्ल्यू में, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, एकदम बेसिक है ये, इससे आप 11 12 पास कर सकते हो। 1200 kg एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी है, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ऑन अ लेवल रोड, लेवल रोड है, लेवल रोड पे ट्रक एक ट्रेलर को खींच रहा है। ऐसा लेवल रोड है, एक ट्रक है, वो एक ट्रेलर को खींच रहा है लेवल रोड पे एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहां इस साइड खींच रहा है आगे। द टेंशन इन द कपल इज 1000 न्यूटन। ये जो टेंशन है कपल में, यहां पे 1000 न्यूटन है, तो मैं बोल दूंगा फोर्स 1000 न्यूटन है।
जितना यहाँ पे फोर्स होगा उतना ही यहाँ पे टेंशन होगा, सिंपल सी बात है। जितना इधर से खींचेगा उतना ही यहाँ पे होगा टेंशन, ठीक है। द पावर एक्सपांडेड ऑन द ट्रेलर इज, पावर क्वेश्चन मार्क है। देखो इसका मैं आपको एक सिंपल सा ये बताता हूं, अगर ब्लॉक बाय ब्लॉक है, ध्यान दो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे वो समझना जरूरी है। कंसेप्ट नहीं समझा ना तो बस सर मिल गया, एफ मिल गया, वी मिल गया, एम मिल गया, खत्म, हम निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने एक फोर्स लगाई है, लेट द फोर्स बी टेंशन 1, टेंशन भी तो फोर्स है ना, जो स्ट्रिंग में का फोर्स है उसको टेंशन कहते हैं। तो मैंने इसको खींचा, टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहां पे लगने वाला टेंशन भी T1 होगा। अगर यहां पे लगने वाला टेंशन T1 है, क्योंकि ये दोनों देखो बाकी कुछ तो है ही नहीं, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, हाँ इसने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की है, तो ये भी T1 होगा, तो ये भी T1 ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं होगा, ये T1 है तो ये भी T1 होगा भाई, तो ये भी T1 होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, अगर फ्रिक्शन है तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज होंगे, ठीक है। हम फ्रिक्शन के साथ भी सीखने वाले हैं ये, बट विदाउट फ्रिक्शन अभी ये समझ लो, ठीक है। जितना टेंशन यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, इतना ही यहाँ होगा, अगर फ्रिक्शन लेस है तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो फोर्स लगी है टेंशन भी उतना ही होगा, तो टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ले लिया मैंने, ये कंसेप्ट समझ गया। टेंशन इज इक्वल टू फोर्स कैसे लिया, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है ना हमारा, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, मास का कुछ लेना देना ही नहीं है। मास का लेना देना कब होता पता है, जब फ्रिक्शन होता, अगर बीच में फ्रिक्शन होता तो मास का लेना देना होता, बट यहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं है तो मास का लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg होगा अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो, ठीक है। छोड़ो ज्यादा डीप में बातें नहीं करते, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर लेते हैं, 1000 इंटू 10 क्या हो गया, 10,000 वाट, उसको हम 10 किलोवाट भी लिख सकते हैं, यार तो कहीं आंसर ही नहीं दिख रहा है। 10,000 10 किलोवाट, ओके 10⁻⁴ है, पावर इज इक्वल टू 10⁻⁴ वाट, ये दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने 10,000 10 किलोवाट या फिर 10⁻⁴ वाट, ठीक है, ओके है। ऑप्शन नंबर 3, गर्मी। क्वेश्चन नंबर 4, a man does 200 joule of work in 10 seconds, 200 joule of work, a man does 200 joule of work in time is equal to 10 seconds, and a boy does 100 joule of work in 4 seconds, ये हो गया मैन का, इसको हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं। अब बॉय का लिखेंगे 100 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, बहुत ही इजी सवाल है। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, हु इज डिलीवरिंग मोर पावर, किसकी पावर ज्यादा लगी। तो देखो पावर हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन 200 पर यूनिट टाइम आ जाएगा 20 वाट। पावर डिलीवर्ड बाय मैन 20 वाट, पावर डिलीवर्ड बाय बॉय, फिर से पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम,
100/4 25 वॉट। क्लियर है, बॉय ने ज्यादा पावर खर्च किया है। ज्यादा पावर डिलीवर कौन कर रहा है? बॉय। भले ही वो 4 सेकंड के लिए ही हो, बट ज्यादा पावर बॉय डिलीवर कर रहा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, छोटे छोटे, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर मैं 2-3 मिला दूं ना तो JEE का सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एनर्जी ऑफ 4 किलो जूल। एनर्जी दिया है 4 किलो जूल। एनर्जी का मतलब ही वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू 4000 जूल। हमेशा नहीं होता, इफिशियंसी अगर दी होगी तो वहां पे एनर्जी और वर्क डन अलग अलग होगा, ठीक है, बट यहाँ पे इफिशियंसी का कुछ बोला नहीं है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन है। एन एनर्जी ऑफ 4 किलो जूल कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 64 मीटर in 2.5 सेकेंड। The power delivered is डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, वेलोसिटी निकलेगी। क्या क्वेश्चन है 5 वाला? सीधा सीधा ये एनर्जी क्यों दिया है, वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, हम सीधा पावर भी तो निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का लेना देना ही नहीं होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन हमको दिया है, टाइम हमको पता है। अब 25 को 100 कर देता हूं मैं, 4000 अपॉन 2.5 इंटू 100 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 अपॉन 25 और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16, 1 2 3 4 अपॉन 100 आएगा। जीरो कट 1600 पावर है, वाट। ऐसे कैसे सवाल है भाई, डिस्प्लेसमेंट का यूज ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। मैंने वही सोचा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी मिलेगा, उसका क्या काम है, फोर्स देना चाहिए था। अब फोर्स के लिए वर्क डन पर यूनिट टाइम करके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा हो जाता, शॉर्ट में निपटा दिया, वर्क डन पर यूनिट टाइम 1600 वॉट। हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ज़्यादा इसमें जाना ही नहीं है, नहीं तो यहाँ से वेलोसिटी मिलता, फिर वर्क डन दिया है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से फोर्स मिल जाता वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट से, फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी करते, बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। शॉर्टकट ले लिया वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। 1, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऑप्शन नंबर 2, पावर इज इक्वल टू, ओके, पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट बोला है पावर को। थर्ड, मल्टी करेक्ट चॉइस है, ठीक है ये। थर्ड, पावर इज इक्वल टू mgh अपॉन टी। फोर्थ, पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी। तो देखो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे एनर्जी स्केलर है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो पावर भी स्केलर है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये तो बिल्कुल सही है। पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, हाँ ये भी सही है। तो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आप लिख सकते हो F इंटू वी कॉस थीटा। फोर्स और वेलोसिटी में का जो एंगल है वो है थीटा, ठीक है। फोर्स और वेलोसिटी में के एंगल को हम थीटा कहेंगे।
इससे भी हम पावर निकाल सकते हैं। वेरी गुड। पावर इज इक्वल टू mgh/t। हाँ, ये पावर है ग्रेविटेशनल पावर। ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से जो हाइट में चेंज आया उसके लिए कितनी पावर लगी वो निकालने के लिए हम P इज इक्वल टू mgh/t लेंगे। क्या पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन 1, 2 and 3 are correct option. Choose these three as it is multi correct. Option 1, option 2 and option 3 are correct options. Option number 4 is wrong. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट कर दूंगा। An electric motor creates a tension of 4500 न्यूटन। टेंशन क्रिएट हो रहा है 4500 न्यूटन। मैंने बोला टेंशन नहीं बोलने का, इसको बोलने का फोर्स। फोर्स इज 4500 न्यूटन, क्योंकि अब तक हमको फ्रिक्शन नहीं है इसीलिए बस। ठीक है। इन होइस्टिंग केबल एंड रील्स इट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रील्स एट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में 2 मीटर उसको खींच रहा है। ऐसे समझो चक्री है ना, चक्री है, उसको 2 मीटर पर सेकेंड खींच रहा है और चक्री का जो धागा है उसमें 4500 न्यूटन इतनी फोर्स है, टेंशन है। देखो ये है होस, ये इसको लपेट रहा है। ठीक है, इसके ऊपर है ना ऐसे धागा लपेट रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है और ये धागा लपेट रहा है। तो ये जो टेंशन है वो टेंशन दिया है 4500 न्यूटन। इसकी वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से खींच रहा है ना, ऐसा है वो। व्हाट इज द पावर ऑफ मोटर? देखो पावर तो सीधा सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट है। और देख रहे हो यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकता हूं F इंटू वी कॉस थीटा। सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा क्या होगा? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको कॉस 0? बिकॉज टेंशन मतलब फोर्स और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसीलिए कॉस 0 ले लिया। तो F इंटू वी, फोर्स क्या है 4500, कितने वेलोसिटी से खींच रहा है उसको? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आएगा 9000 वॉट, या फिर 9 किलोवाट भी बोल सकते हैं। 9 इंटू 10⁻³ वाट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 9 किलोवाट और 9000 वॉट, ये दो आंसर्स आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट ऑप्शंस। मल्टी करेक्ट है, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हमने कल कर लिए थे, वो क्लियर है क्या आपके? कितना देर का हो गया वीडियो? ठीक है, एक मैट्रिक्स मैच ले लेते हैं क्या? मैट्रिक्स मैच ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैच टाइप। मैच द फॉलोइंग। फॉर्मूला ऑफ पावर, यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मूला ऑफ पावर, बी वर्क, सी यूनिट ऑफ पावर, डी 1 हॉर्स पावर। 1 HP लिख देता हूं, हॉर्स पावर। ओके, हमको ऑप्शंस दिए हैं F.V, जूल पर सेकेंड,
वॉट। एक कैपिटल लिख देता हूं, है ना मैं। 746 वॉट। टी स्केलर। अगर देखें फॉर्मूला ऑफ पावर, सीधा सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो ए के लिए P, और कुछ है फॉर्मूला ऑफ पावर? नहीं। ठीक है, बी के लिए देखते हैं। बी ऑप्शन के लिए वर्क डन इज इक्वल टू स्केलर, है ना। जूल पर सेकेंड क्या होगा? पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है, 1 हॉर्स पावर है। स्केलर इज वर्क डन। सी यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड एंड वाट, दोनों के दोनों होंगे क्यू आर, और जो हमारा बच्चा डी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आगे हम लेवल 2 और लेवल 3 स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब भी लेक्चर देखना, पिछले लेक्चर्स भी देख के अगला लेक्चर देखने के लिए आना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।